हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम आगे बढ़ेंगे फॉर चैप्टर टू ऑफ क्लास 8 फाउंडेशन कोर्स। ओके, फाउंडेशन कोर्स का जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है फोर्स एंड प्रेशर का, उसका ये सेकंड पार्ट होगा। ये पार्ट 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। प्रेशर प्रेशर क्या है? व्हाट इज प्रेशर? तो आपने प्रेशर कुकर देखा होगा। क्या होता है वहां पे? पकता कैसे है खाना? प्रेशर कुक से पकता है। अंदर जो पानी होता है वो स्टीम बन जाता है और बहुत ज्यादा प्रेशर तैयार करता है। ठीक है। प्रेशर तैयार करने की वजह से क्या होता है कि अंदर जो भी खाना रखा हुआ है वो हीट होके पक जाता है। ठीक है। तो यही जो है, इसे हम प्रेशर कुक को एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं टू एक्सप्लेन प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन देख लो। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अगर कोई फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर यानी कि समझ लीजिए ये एक शीट है। ठीक है, ये एक शीट है। तो इस पर क्या हो रहा है, मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर देखना है। तो मैं क्या करूंगी कि जो भी परपेंडिकुलर फोर्स में लगाऊंगी, तो यहाँ पर कितना प्रेशर आ रहा है, दैट वुड बी द प्रेशर। ठीक है, थ्रस्ट बोला जाता है उसे। एंड इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, ये जो थ्रस्ट हमने लगाया है, जो भी फोर्स हम परपेंडिकुलरली डाल रहे हैं इस शीट पर, वो थ्रस्ट होता है। और पर यूनिट एरिया मतलब कितने एरिया में वो लग रहा है उतना थ्रस्ट, दैट वुड बी योर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। ये हो गया आपका एरिया ए, ये हो गया फोर्स एफ, और ये हो गया हमारा प्रेशर। तो P इज इक्वल्स टू F बाय ए। F फॉर फोर्स, A फॉर एरिया। ठीक है, तो इतना याद रखना है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी ये बॉक्स है, क्यूबॉइड बोलते हैं इसको। क्यूबॉइड का जितना ये बेस का एरिया होगा उतना ही यहाँ पे प्रेशर होगा। ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एक बात याद रखनी है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, और प्रेशर ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर, और जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर में एरिया की ही बात हो रही है। तो एरिया क्या करता है कि अगर वो ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कम हो जाएगा। मीन्स समझ लो कि यहाँ पर जो ये एक वेसल रखा हुआ है, इसका यहाँ पर कितना प्रेशर आ रहा है, और उसी कंपैरिजन में इतने एरिया में उसका प्रेशर कितना है। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा बिकॉज एरिया जो है यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे प्रेशर कम होगा क्योंकि एरिया यहाँ ज्यादा हो गया। ठीक है, एरिया ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ 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 हर जगह पे प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वही अगर यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे कम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर, वही जो हमने अभी डिस्कस किया वही है, than the same force acting on a larger area। सेम फोर्स है यहाँ पर दोनों भी, यहाँ पर भी फोर्स वही है, यहाँ पे भी फोर्स वही है, बट एरिया जो है वो डिफरेंट है। और एरिया डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, दैट इज वाई प्रेशर कम हो गया। यहाँ पे एरिया कम है, दैट इज वाई प्रेशर ज्यादा हो गया। porters, for examples, porters place a
round cloth on their heads to increase surface area and reduce pressure. पोर्टर्स क्या करते हैं, अपने सर पर क्या रखते हैं, एक क्लॉथ का कपड़ा रखते हैं, ठीक है, ऐसे टर्बन टाइप बांधते हैं वो, और सर पर रखते हैं, सर पे रखते हैं, ठीक है। दिस इज हेड। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे पॉट रखा हुआ होता है सर पर, ठीक है, पॉट रखा हुआ होता है। तो ये पॉट क्या करता है कि यहाँ पे अगर छोटा एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, दैट इज वाई यहाँ पर वो इजीली जो है वो कैरी कर सकते हैं बहुत बहुत दूर तक, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे एरिया ज्यादा होने की वजह से रिड्यूस हो गया। A sharp knife cuts better or as more pressure is exerted over a small area. शार्प नाइफ जो होता है वो सबसे ज्यादा अच्छे से कट करता है, और वहीं अगर ब्लंट नाइफ है तो ब्लंट नाइफ ज्यादा प्रेशर लगाएगा, फिर भी कट होने में थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, और सॉरी यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा और यहाँ पे ज्यादा लगेगा, ठीक है। ओके, तो आगे देखते हैं फिर। प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में प्रेशर कैसा होता है, तो आपको ये लिक्विड प्रेशर जो है वो दिख रहा होगा यहाँ पे इन दिस पिक्चर। तो सबसे कम कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर, ठीक है, लो प्रेशर होता है सबसे ऊपर। अगर कोई वेसल आपने भर दिया है और आपसे बोला जाए कि वहां पे 3 छेद है, ठीक है, 3 होल्स है, वहां से आपको पानी जो है वो निकलते हुए देखना है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो सबसे नीचे वाला है वो बहुत ज्यादा दूर तक जाकर गिर रहा है। दिस वुड बी इट्स रेंज, ठीक है। फिर मीडियम वाला जो है, बीच वाला, ये सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, और ये थर्ड। तो ये फर्स्ट नंबर वाला यहाँ पे है, सेकंड नंबर वाला ये रहा, और थर्ड नंबर वाला ये रहा। तो यहाँ पे प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, तो जो सबसे वीक जेट होगा वो प्रेशर सबसे कम होगा, ठीक है। वीक जेट, वीकेस्ट जेट, ठीक है, सबसे कम रेंज वाला, तो वो हो गया लो प्रेशर में। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जेट होगी वो हो गई हाई प्रेशर की वजह से, क्योंकि ज्यादा पानी का प्रेशर है सबसे नीचे, इधर पानी ज्यादा हो गया ना, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, दैट इज वाई, ठीक है। प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर जो है वो बढ़ता है। वैसे ही ओशंस में, ओशंस के जो बेड होते हैं वहां पे प्रेशर सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑन सी लेवल। ओके, तो आगे चलते हैं। अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट क्या है, अपथ्रस्ट ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपने कुछ अगर ले लिया, ठीक है, एक वेसल ले लिया और इस पर आपने एक बोट लगा दी, ठीक है, बोट रख दी, बोट रख दी, कागज की बोट, तो ये जो है वो तैर रही है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा सोख लेता है, पेपर पेपर जो है वो पानी की वजह से सोख हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। तो ये तैर क्यों रही थी, तैर जो रही थी वो किस वजह से तैर रही थी, अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से। अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि जो ऊपर की तरफ पानी लगाता है वो फोर्स, बाय वाटर, ठीक है, फोर्स बाय वाटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा अपथ्रस्ट फोर्स। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा फ्रॉम वाटर, और ये जो वेट ऑफ बोट होगा वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा अपथ्रस्ट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid on an object is known as the upthrust force और buoyant force, buoyant force भी बोला जाता है इसको, बुयांट फोर्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपथ्रस्ट फोर्स और बुयांट फोर्स सेम ही है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है अर्थ, अर्थ का एटमॉस्फेयर है लगभग 120 टू 120 किलोमीटर होता है ये, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये हो गई अर्थ की सरफेस, और यहाँ तक जो है ये
हमको दिख रहा है ये है एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहाँ पे ये जो एरोज दिख रहे हैं ये प्रेशर है। तो ऊपर जो है ये प्रेशर जो है वो लो हो जाता है बिकॉज यहाँ पे एरिया जो है वो बढ़ रहा है, और नीचे जो है एरिया कम होने की वजह से प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर विल बी मोर ऑन सरफेस एरिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ गैशियस प्रेशर। ठीक है, गैशियस प्रेशर बोला जाता है इसको, गैशियस प्रेशर। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये गैशियस प्रेशर हो गया। तो गैशियस प्रेशर जो है ये बॉक्स के अंदर अगर आपने गैस को रख दिया तो वो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेशर जो है इस वॉल पर लगाते हैं। ठीक है, बाउंस हो के वो ऐसे इस वॉल पर प्रेशर लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज गैशियस प्रेशर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। So these are the questions. Okay, a ball rolling on the ground slows down and finally stops because. अब अगर बॉल जो है वो रोल हो रहा है on the ground, slows down and finally stops because. क्यों स्टॉप हो रहा है? वो रोल हो रहा है ना किसी ग्राउंड पर जो है वो बॉल रोल हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो स्टॉप हो जाता है बाद में, स्लोज डाउन हो जाता है। मीन्स पहले तो उसकी स्पीड अच्छी खासी थी, स्पीड अप होता है वो। ठीक है, स्पीड अच्छी खासी थी, फिर बाद में वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, और फिर रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। क्यों आता है? व्हाट इज द रीजन? फोर्स? फोर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स तो हमने अप्लाई किया था यहाँ से। ठीक है, रोलिंग मोशन में फोर्स एप्लीकेबल था, तो ये तो कट हो जाएगा। फिर लेस फोर्स अप्लाइड दैट इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, लेस फोर्स अप्लाइड, फोर्स लेस हो, कम ज्यादा हो, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगी बिकॉज रोलिंग मोशन हो रहा है। अब वो रोल हुआ है तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा फोर्स उसको मिला होगा तभी वो रोल हो रहा है। अगर लेस फोर्स मिलता तो वो रोल नहीं होता, तो ये भी कट हो जाएगा। थर्ड वाला जो है वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से, यस, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे रोलिंग मोशन जो है वो स्टॉप हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ठीक है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसकी वजह से ये स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। डन, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बिलो फिगर शोज अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। अब ये जो फिगर है इसमें वाटर जो है वो फिल्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रेशर ऑफ वाटर? वाटर प्रेशर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप देख सकते हो ए पॉइंट कहाँ पर है? ऊपर है। बी जो है वो बीच में है। फिर सी जो है वो सबसे नीचे है। तो नीचे क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, तो प्रेशर वुड बी मोर। यहाँ पे प्रेशर जो है वो इससे कम होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेशर जो है वो इन दोनों से भी कम होगा। ठीक है, तो ए पर प्रेशर एट ए इज लेस देन प्रेशर एट बी इज लेस देन एट प्रेशर ऑफ सी। ठीक है, तो दिस वुड बी योर आंसर। डी इज द आंसर। ए, ये वाला ऑप्शन नहीं है। बी वाला ऑप्शन देखो इक्वल नहीं है क्योंकि वो एक जैसा जो है एक ही लेवल में नहीं है, दैट इज वाई दिस इज, हमने इसको कट कर दिया। फिर ए इज लेस देन प्रेशर बी, यस करेक्ट है, बट प्रेशर सी का क्या होगा? प्रेशर सी का जो है वो ग्रेटर देन प्रेशर सी बोल रहा है, सो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी।
ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको ओलंपियाड्स में पूछे जा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि ओलंपियाड्स का नाम ही सुनकर लोगों को लगता है कि इट इज वेरी टफ एग्जाम, बट इट इज नॉट। ओके, टफ एग्जाम नहीं होता है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, कितने नहीं, दैट इज ऑल इट नीड्स। ओके, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे। मेरा कमेंट सेक्शन जो है वो खुला है सबके लिए। यू कैन टेल मी अबाउट द वीडियो, आपको अच्छी लगी नहीं लगी, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू वांट, व्हाट फीडबैक यू वांट, यू कैन टेल मी। ओके, सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। वी विल डिस्कस मोर questions in next video. Okay, thank you so much. Bye bye.